हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टारजन नोट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आफ्ताब आलम, फाउंडर ऑफ स्टारजन नोट्स। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट का ख्वाब हो सकता है कि उनका जो क्लास 10th का जो साइंस है, क्लास 10th के साइंस में 90+ नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। 3 मंथ स्ट्रेटजी होगा। एक ऐसा रणनीति बनाएंगे कि हर एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट कम से कम चैप्टर पढ़ करके 90+ अंक प्राप्त कर सकते हैं साइंस में। देखिए, अक्टूबर का मंथ चल रहा था। अक्टूबर से लेकर के ये जो आपका चलेगा, अक्टूबर से लेकर के ये जनवरी तक चलेगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम लोग को टारगेट कंप्लीट करना है। तो अक्टूबर से जनवरी तक का ये प्लान है। और इसमें हम लोग साइंस में जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साइंस में जो है आपको पता होगा, 10th क्लास का जो आपका साइंस है NCERT का, उसमें 3 बुक नहीं आता है, केवल 1 बुक होता है। 1 बुक होता है तो उसमें आपका केमिस्ट्री का पोर्शन पहले होता है। केमिस्ट्री का पोर्शन पहले होता है जिसमें आपका टोटल 5 चैप्टर है। उसके बाद बायो का पोर्शन होता है, 4 चैप्टर है। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है। अब देखिए, इस 5 चैप्टर में से मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। इस 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर पढ़ना है। इस 7 चैप्टर में से आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। इतना पढ़ करके जो है टोटल, देखिए ये टोटल 16 चैप्टर होता है। ये टोटल आपका जो है यहाँ पे देख लीजिएगा 8 चैप्टर होता है। यानी कि 16 में केवल हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर पढ़ के हम 80 नंबर ला सकते हैं। हाँ, 80 नंबर ला सकते हैं। 80 नंबर बोलने का मतलब ये है, थोड़ा समझ लेते हैं बिहार बोर्ड का जो साइंस है। देखिए, 100 नंबर का साइंस का पेपर होता है, जिसमें टोटल आपका 16 चैप्टर होता है। और ये 100 नंबर के लिए बोर्ड जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल लेता है। राइटिंग हमारा ख़राब है, ध्यान नहीं दीजिए राइटिंग पर, बस बात समझिए। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और ये जो 80 नंबर का जो है एग्जाम होता है, बोर्ड लेता है। थोड़ा हम जान लेते हैं। ये 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो OMR पे आपको बनाना होगा, OMR पे बनाना होगा। इस 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो है 80 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 80 नंबर का रहेगा। 80 नंबर का रहेगा। उसमें से टोटल आपको 40 बनाना होगा, 40 छोड़ना होगा। उसके बाद उसी तरह से सब्जेक्टिव का पोर्शन होगा। सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का आता है, 40 नंबर का आता है। उसके लिए बोर्ड जो है आपको 80 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें से आपको केवल 40 नंबर के क्वेश्चंस बनाने होते हैं सब्जेक्टिव में। इसका मतलब ये है, ये जो 80 और ये 80 क्या हो गया, 160 हो गया। और इस 160 में टोटल आपको कितना बनाना है, 80 नंबर का बनाना है। मतलब पेपर डबल आता है। यानी कि हमको 16 चैप्टर नहीं, 8 चैप्टर पढ़ के ही काम हो जाएगा। तो आप देखिए वो 8 चैप्टर कौन है, पहले देख लेते हैं हम केमिस्ट्री में कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका अम्ल क्षारक एवं अम्लवन है, साइंस NCERT साइंस का सेकंड चैप्टर जो है ये अम्ल क्षारक एवं अम्लवन। ये 15 से 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम इस साल जो है, जो कि फिक्स है, 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आना ही आना है। धातु एवं धातु का बात करते हैं तो धातु एवं धातु जो है इस चैप्टर से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। मिनिमम हम बात करते हैं 10 नंबर के इस वर्ष भी आएंगे। हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड है। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड है। कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 5 नंबर हम बात करते हैं फिक्स है। इस चैप्टर से 5 नंबर फिक्स है। मतलब बात करें टोटल का, यानी कि इधर देख लेते हैं, मिनिमम ही लेके चलते हैं जो इस वर्ष फिक्स हैं। 10 नंबर इससे, 10 नंबर इससे, 5 नंबर इससे, 20 5 25 नंबर। 3 चैप्टर पढ़ के आपका आ गया यार। इस तीनों चैप्टर, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर और आपका ये चैप्टर, तीनों चैप्टर बहुत आसान है। तो इसको इन डेप्थ में अच्छे से पढ़िए। और एग्जाम का टाइम करीब है, तो इसमें जो है आपको जो है ना स्मार्ट स्टडी करना होगा, ना कि हार्ड वर्क करना होगा, समझ गया। इसमें स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। अपने स्मार्ट स्टडी में इस नोट्स को शामिल करिए, क्योंकि जब आप ये चैप्टर 1 शॉट के थ्रू करिएगा, 4 से 5 घंटे का लेक्चर करिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, तो वो आपका 4 से 5 दिन का टाइम ले लेगा। इसलिए नोट्स बनाने की गलती ना करें। आप यूट्यूब पे 1 शॉट देखें और इस नोट्स को परचेज कर ले। इस नोट्स के अंदर जो कंटेंट दिया गया है, बहुत ही तगड़ा कंटेंट लिखा गया है, NCERT बेस्ड नोट्स हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके अंदर जो MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हुआ है, MCQ यानी कि केमिस्ट्री का जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करिए और अपना जो है जो टारगेट है उसको अचीव करिए। ये आपका बहुत ही बेहतर बुक है आपके लिए। आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस नोट्स को जरूर परचेज करें। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी का। बायो का भी हमारा उसी तरह से बुक बना हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे। बायो में 4 चैप्टर हैं, टोटल 2 चैप्टर पढ़ना है। आपका जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम से आपका 25 नंबर फिक्स रहता है। मिनिमम लेके चलते हैं 20 नंबर। इस साल भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। इससे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है। मिनिमम 5 नंबर लेके चलते हैं, यानी कि 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 नंबर इस साल भी फिक्स है। फिजिक्स में टोटल 7 चैप्टर था। आपको पढ़ना कितना है, बस 3 चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। बात करते हैं हम एवरेज लेके चलते हैं, मिनिमम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस वर्ष भी पूछे जाएंगे 10 नंबर, थोड़ा सेफ रहेंगे। उसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा से भी आपका पूछा जाता है 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, आपका 10 मिनिमम है। उसके बाद लेके चलते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग मान के चलते 7 नंबर के क्वेश्चन इस साल आएंगे। देखिए 10 नंबर, 10 नंबर,
इधर 7 नंबर, यानी कि 27 नंबर के क्वेश्चन। फिजिक्स पढ़ के भी आप 27 नंबर ले आइएगा, 3 चैप्टर पढ़ना है इसमें। यहाँ पे बायो में बस 2 चैप्टर पढ़ के 25 नंबर ले आ सकते हैं। इधर जो मिनिमम का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम यानी कि सेफ रहिएगा आप, उससे नीचे नहीं जाएगा। इस 25 हम दे दिए, 25 से नीचे नहीं जाएगा। तो आपका केमिस्ट्री में 25 आ गया, बायोलॉजी में 25 आ गया, और मिनिमम इसमें 27 आ गया। तो 25 25 27 कितना हो गया आपका टोटल हो गया आपका 50 75 77 हो गया ना। 77 प्लस 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, तो कितना हो गया आपका 97 आ गया। यानी कि हमने जो कहा है 95 प्लस लाने का टारगेट आपका पूरा हो गया। तो ये ठीक है। अब बाकी आप जो स्मार्ट स्टडी करिएगा तो उसके लिए आपके पास स्मार्ट नोट्स होना चाहिए, जो स्मार्ट लोगों ने बनाया हो। तो ये आपका स्मार्ट नोट्स हो जाएगा स्मार्ट स्टडी करने के लिए। हम बात करते हैं, एक नोट्स का प्राइस आपका 99 रुपया है। यानी कि बायो का आप नोट्स परचेज करते तो वो 99 रुपया में आपको मिलेगा। ये 3 बुक खरीदिएगा, 99 गुने 3 आपका 297 हो जाएगा। इसी तरह से MCQ का पोर्सन जो है हमारा वो 49 का है। 3 बुक लीजिएगा 147 होगा। टोटल आपका जो है 4 4 4 यानी कि 444 का मिलेगा। आपको इतना नहीं देना है। देखिए हमारे वेबसाइट पे जो हमारा साइंस का नोट सेल होता है 199 में सेल होता है, लेकिन 199 में सेल होता है, लेकिन दिवाली ऑफर पे आपको 145 यानी 145 में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखिए कैसे लीजिएगा। इस नंबर पे आपको कॉल करना है ये तीनों नोट्स के लिए, और या हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है। अब वेबसाइट पे आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। इसी तरह के स्ट्रेटजी वीडियो को देखना चाहते थे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है सोशल साइंस में कम से कम चैप्टर पढ़ के 80 प्लस नंबर कैसे लाएं।